नमः संस्कृताय बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर JP उपाध्याय। आज मैं आपको कक्षा 8 आश्रमः नाम का पहला पाठ जिसका अनुवाद बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मेरा चैनल JP सर हिंदी एवं संस्कृत। आइए देखते हैं पहला पाठ। प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः पहला पाठ। आश्रमः आश्रम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुरजनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहाँ के एक आश्रम में ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और विद्यार्थी रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल परिसर में अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रम के इस विशाल मैदान में पीपल, बरगद, नीम, अशोक आदि वृक्षों की घनी छाया होती थी। तत्र वहाँ पर फलशालिनः आम्रामलक पनस पेरु वृक्षापि विपुलाः सन। वहाँ फल देने वाले, फल प्रदान करने वाले आम, आंवला, कटहल, अमरूद आदि के भी वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे। एभी वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्। इन वृक्षों के द्वारा वहाँ का पर्यावरण शुद्ध रहता था। जिसके एन शीतला वायवः मंदम मंदम वहती स्म। जिसकी शीतल हवाएं धीरे धीरे बहा करती थीं। काले काले च मेघः वर्षति स्म। च माने और, काले काले समय समय पर मेघ वर्षा करते थे। इदानीमपि इस समय भी तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में धेनुः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। गायें, बैल, घोड़े अन्य सारे पशु स्वच्छंदम चरन्ति, स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करते हैं, चरते हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटकानां कूजनम, चिड़ियों का कूंजन, चिड़ियों की आवाज़, मयूराणाम नर्तनम च, और मोरों का नाचना देख देख करके दर्शकों को आनंद प्राप्त होता है। मयूर नाच नाच करके दर्शकों को आनंद देते हैं। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के समीप यानी करीब पास में गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मल जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। उस गोमती नदी का निर्मल जल, पवित्र जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम के जो पशु पक्षी हैं वे आपसी विरोध को छोड़ करके एकस्मिन् घट्टे, एक ही घाट पर पानी पीते थे। अर्थात उनमें जो आपसी दुश्मनी थी, बैर भाव था,
उस दुश्मनी को भुला करके, उस बैर भाव को भुला करके क्या करते थे, वहाँ एक ही घाट पर पानी पीते थे। इतना वो आपस में उनके में प्रेम हो गया था। तत्रैव खादन्ति अस्मच्च, चमन, और वहीं पर एक साथ बैठ करके क्या करते थे, एक साथ पानी पीते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, भोजन करते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियमाः आसन, आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। क्या नियम थे? प्रातः सूर्योदयात पूर्व उत्थातव्यम, प्रातः सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरी नमनीय, ईश्वर को नमन करना चाहिए। सह एव, साथ ही खादनीयम, साथ ही भोजन करना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, इसके बाद, ततः माने इसके बाद, पठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम गंतव्यम कक्षा में जाना चाहिए। इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, देखो आगे लिखा है, एतान आश्रम नियमान, एतान माने ये आश्रम के नियम, सर्वे छात्रा, इन आश्रम के जो नियम बनाए गए थे सभी छात्र इसका पालन करते थे। संप्रत्यपि आश्रमोयम, इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, अच्छा संस्कार देता है, उत्तम संस्कार प्रदान करता है। तत् जातिगतम भेदभावम बिना, वहाँ पर जातिगत भेदभाव के बिना सर्वे निवसन्ति, सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक और प्राकृतिक चिकित्सा, या लिखा ना कि योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायास्य शिक्षणम प्रचलति, कह रहे हैं कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्रचलित था। यानी वहाँ पर स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए व्यायाम, योग और तरह तरह के प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता था। दिया जाता था नहीं बल्कि दिया जाता, प्रचलित दिया जाता है। च, और स आश्रम, वह आश्रम त्याग तपस्या परोपकारम उदारताम च शिक्षयति, और वह आश्रम व्यक्ति को, मनुष्य को, बच्चों को त्याग तपस्या परोपकार उदारता की शिक्षा देता है। ठीक बच्चों, धन्यवाद।